प्रकृति। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? नेचर। तो हमारे आसपास में जितने भी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो हम लोग फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस प्रकृति में या इस संसार में होने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब बात आता है भौतिक घटना क्या है, फिजिकल फेनोमेना। जैसे दिन रात का होना, या किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता है, कोई वस्तु गति करता है, तो ये सभी घटनाएं क्या है? भौतिक घटनाएं। तो इससे पहला क्वेश्चन कंपटीशन में क्या बनता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? फ्यूसिस से। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? नेचर। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक घटना का। भौतिक घटना में जिसका भी हम नाम दे देते हैं उसको बोल देते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गति, त्वरण, इसको बोलते हैं राशि। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी और एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम गणित में बोलें तो राशि दो प्रकार के होते थे, एक होता था अचर और एक होता था चर। जैसे अचर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, अचर का मतलब हो गया एक्स वाई जेड। उसी प्रकार से फिजिक्स में राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं हम अभौतिक राशि। अभौतिक राशि वह राशि है जिसे फिजिक्स के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ज्ञान, जैसे किसी को कितना बुद्धि है मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी का कितना द्रव्यमान है उसको माप सकते हैं। मेरा हाइट कितना है माप सकते हैं, लेकिन मेरे खोपड़ी में कितना बुद्धि है नहीं माप सकते हैं। किसी का खुशी, किसी का गम, दुख, दर्द, ये सब नहीं माप सकते हैं। तो इसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया। फिजिकल क्वांटिटी में किसे रखा गया है? जिसे फिजिक्स के पदों में व्यक्त कर सकते हैं या जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटी का मतलब हो गया जिसका नाम दे दिया। क्वांटिटी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फिजिक्स में अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, खुशी, गम, ये सभी का अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन किसका करते हैं हम लोग? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये विद्युत धारा, इन सभी चीजों का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली वैसी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं भौतिक राशि के पदों में। किसके पदों में? भौतिक राशि के पदों में। अब राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की संख्या 7 है, इसका लिखाएंगे हम आगे। लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ये सभी मूल राशि है। और दो संपूरक राशि है। इसी 7 2 9 राशि के सहायता से जो भी राशि प्राप्त किया जाता है उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मतलब वह राशि जिसे उत्पन्न किया जाता है। किसके सहायता से? फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से। अब डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि जिसे हम प्राप्त करते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वह राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे अगर बोले हम 5 मीटर जा रहे हैं तो किधरों जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इधर जा सकते हैं, किधर भी। लेकिन अगर बोले हम 5 मीटर उत्तर की दिशा में जा रहे हैं तो इसमें दिशा फिक्स है। तो इसको 5 मीटर को बोलते हैं परिमाण, और उत्तर दिशा जा रहा है तो उसमें क्या है? दिशा। तो जिस राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। और जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कंपटीशन में कि कौन राशि अदिश है और कौन राशि सदिश है। इसमें अधिकांश चीज याद करके हैं या समझ के, जब हम परिभाषा पढ़ेंगे समझ भी सकते हैं। तो कौन अदिश है और कौन सदिश है इसको पूछता है। जैसे पूछेगा द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश है कि सदिश है? अदिश राशि है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि वह राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अब ये इधर स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण है, वेक्टर क्वांटिटी का। हर क्वांटिटी को जब पढ़ेंगे तो इसके परिभाषा कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, और थोड़ा बहुत तो इसमें याद ही रखना पड़ेगा। जैसे द्रव्यमान है, मास, तो मास अदिश राशि है। मास कैसा राशि है? अदिश। वॉल्यूम है, आयतन, वो क्या है? अदिश राशि है। डेंसिटी है, घनत्व, वो अदिश राशि है। अब इधर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन,
किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो उसमें दिशा फिक्स है, तो जब हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन सदिश क्यों है। तो ये इधर क्या है, अदिश राशि और ये सदिश राशि। तो मास, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, चाल, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, आयतन, समय, ताप, दूरी, धारा, विभव, प्रतिरोध, ये आवेश, ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। उसी प्रकार से विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, दाब, संवेग, गुरुत्व, बल, आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, विद्युत फ्लक्स और कोणीय त्वरण, ये क्या है, सदिश राशि। एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि। तो जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। इन सभी क्वांटिटी में सिर्फ परिमाण है, डायरेक्शन नहीं है, और इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो ये क्या है, सदिश राशि, और ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है,